मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बतला रहे हैं। बहुत सारा बच्चा बोला क्या कि एलिमेंट्स थोड़ा सा समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। हालांकि इसका कोई पार्टिकुलर क्लास नहीं होता है, बल्कि ऐसे समझो कि ये ऐसा बेसिक चीज़ है जिसका पर डे यूज होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे सब कोई जानते होंगे कि 5 एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है वो सेंटेंस में पहचानना। ये नहीं कि हम खाली उस बात को रट लिए या माइंड में बैठा लिए कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, बल्कि उसको सेंटेंस में पहचानना। तो चलिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसका 2 पार्ट होगा। एक पार्ट को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, ठीक। और दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अच्छा, अब जैसे देखिए जरा सा, प्रेडिकेट की जगह पर क्या आता है? वर्ब। सब्जेक्ट के जगह पर हमेशा नाउन आता है, ठीक। और प्रेडिकेट की जगह पर क्या आएगा? वर्ब, ठीक। अब जैसे देखिए, वर्ब जो है वो 3 तरह के होते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब जैसे देखिए, यहीं से स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनता है कि सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो टोटली डिपेंड करता है वर्ब पे। यानी वर्ब से ही डिसाइड होगा सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे देखिए जरा सा कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वह एक ऑब्जेक्ट आगे में लेगा, ठीक। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कुछ नहीं लेता, यानी नथिंग, कुछ नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेगा आगे में? एक ऑब्जेक्ट लेगा। और लिंकिंग वर्ब क्या लेगा आगे में? कंप्लीमेंट लेगा। और इस तरह से ये 5 एलिमेंट बन के तैयार हो जाता है। तो एक सेंटेंस में कितना एलिमेंट हो गया? ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और इसको बोलते हैं एडवर्बियल। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल। जैसे एक चीज देखो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, डिपेंड करेगा ट्रांजिटिव वर्ब पे, और लिंकिंग वर्ब पे डिपेंड करेगा क्या चीज? कंप्लीमेंट। एडवर्बियल आपका हो गया 5वां एलिमेंट। इस तरह से एक सेंटेंस में कितना एलिमेंट हो गया? 5। अब जैसे देखिए, सब्जेक्ट पहला एलिमेंट, दूसरा क्या हो गया? वर्ब हो गया, तीसरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, चौथा क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट, पांचवा क्या है? एडवर्बियल। ये तो आप याद कर लिए हो इसलिए आप बोल देते हो, बल्कि इसको याद नहीं करना, अब इसको समझना है कि हम इसको सेंटेंस में कैसे पहचाने। अब जैसे देखिए जरा सा, सेंटेंस में पहचानना जरूरी। अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे एक सब्जेक्ट जो है ये वर्ब लेगा, और यहीं पर से डिसाइड होता है कि अगर वो यहीं पर खत्म हो जाए तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव कहते हैं। यानी जो वर्ब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और सब्जेक्ट पे ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो जैसे बोलेंगे अ बॉय वॉज वॉकिंग, एक लड़का टहल रहा था। यहां पर अगर आप पूछना चाहिएगा कुछ कि जैसे कौन, तो यहां पर एक चीज देखिए कि अगर सब्जेक्ट पूछना हो तो यहां पर 2 वर्ड बोल सकते हैं आप, हु या व्हाट। अच्छा, एक चीज जानिए, हु जो आएगा वो किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए। व्हाट किसके लिए आएगा? थिंग के लिए। अब जैसे देखिए, कौन टहल रहा था, तो अब बॉय, एक लड़का, इसका मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से सेंटेंस में वहीं पर जैसे बोलेंगे करप्शंस आर राइजिंग, करप्शंस आर सोरिंग, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। तो अब जैसे देखिए क्या बढ़ रहा है, तो यहां पर हु नहीं बोल के क्या बोलेंगे? व्हाट, क्या बढ़ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? करप्शन। इसका मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ ये वर्ब दोनों जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ये आगे नहीं लेगा, कुछ नहीं। अगर आप आगे बोलिएगा कि कैसे समझेंगे कि आगे लेगा या नहीं लेगा, तो जैसे देखिए जरा सा, इसमें आगे में अगर हम व्हाट या हुम का आंसर चाहेंगे तो उसका जवाब कुछ नहीं आएगा। तो अब जैसे आता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर ये वर्ब क्या हो जाए? ट्रांजिटिव, तब हम क्या चाहने लगेंगे? ऑब्जेक्ट।
अब बोलिए एक जरा सा कि आगे में इसमें ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए फिर यहां पर ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि यहां ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आना चाहिए, हुम या व्हाट। याद रखिए जरा सा, किसने या कौन, किसने या कौन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, या क्या, ये तीन चीज याद रखिए, ठीक। यहां पर अब आप जो आएगा किसको, यानी किसको या क्या। अच्छा एक चीज पढ़े ना बच्चा वाला हिंदी सब बुक सब में पढ़े होगे कि कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब किसने किसको। तो अब जैसे यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा ये ऑब्जेक्ट होगा, याद रखिए हुम वर्ड आना चाहिए, वहां पर क्या आना चाहिए, हुम वर्ड आना चाहिए। और सब्जेक्ट पता करना हो तो क्या वर्ड आना चाहिए, हु। अब बोलिएगा व्हाट सर दोनों जगह पर आ गया तो ये कंफ्यूजन कर देगा, तो नहीं, व्हाट याद रखिए हमेशा किसके लिए आता है, जनरली थिंग के लिए। किसके लिए आता है, थिंग के लिए। अब जैसे बोलेंगे राम साव, राम ने देखा, अब यहां दो बात आ सकता है, हुम किसको, व्हाट क्या। जैसे बोलेंगे अ गन, एक गन देखा, अब वहीं पर बोलेंगे अ मैन, तो किसको देखा। तो अब जैसे देखिए हुम अगर बोलेंगे व्हाट बोलेंगे दोनों ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हुम जो है ये पर्सन के लिए होगा, ठीक, और व्हाट जो होगा वो किसके लिए होगा, थिंग। तो देखिए जिस वर्ड में, जिस वर्ब में हुम या व्हाट का आंसर आ जाए, किसका आंसर आ जाए, हुम या व्हाट का, वैसे ही वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और इस तरह से ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो एक चीज देखिए जरा सा, यहां पर एक चीज देखो, अगर हम एक सेंटेंस लिखेंगे अ बॉय वॉज स्लीपिंग, एक लड़का सो रहा था, तो यहां पर बोलिए तो कौन, तो हु का जवाब आ जाएगा, लेकिन यहां पर बोलिए तो क्या, कुछ जवाब नहीं आएगा, इसलिए यहां पर इसका जवाब कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये वर्ब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। तो ध्यान दीजिए जरा सा, अब बॉय, तो हु का जवाब आ गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। वहीं पर व्हाट का यहां पर जवाब या हुम का जवाब नहीं आएगा, इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट नहीं लिया, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसी वर्ब को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। अच्छा हिंदी में कभी पढ़े होंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इसका मतलब ये वर्ब जो है यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आके क्या हो गया, खत्म हो गया, यह आगे की तरफ नहीं बढ़ा। लेकिन वहीं पर राम ने देखा, तो किसको, तो एक आदमी को, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। राम ने देखा क्या, तो एक गन देखा, इसका मतलब इसमें क्या, तो ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब लिया, वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, वो वर्ब पे डिपेंड करेगा कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अच्छा कभी कभी एक ही वर्ब को दोनों तरह से भी यूज करते हैं, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। जैसे देखिए जरा सा, जैसे लिखेंगे अ बॉय वॉज, ठीक, फ्लाइंग अ काइट, एक लड़का जो है एक पतंग उड़ा रहा था, तो कौन उड़ा रहा था, हु। अब व्हाट क्या उड़ा रहा था, पतंग, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब वहीं पर अगर ऐसे बोल देंगे ए बर्ड वॉज फ्लाइंग, अ बर्ड वॉज फ्लाइंग, अब देखिए क्या उड़ रहा था, पक्षी, कौन उड़ रहा था, पक्षी। इधर आपका कुछ जवाब नहीं आएगा, इस जगह पर आपका जवाब कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पर ये वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव, और यहां पर ये वर्ब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। हाँ अब कह सकते हो कि दोनों जिसमें वर्ब में, जिसमें डूअर और इफेक्टेड अलग अलग हो, क्या हो, डूअर और इफेक्टेड अलग अलग हो, एक तरह से कह सकते हो ऐसे वर्ब जिसमें डूअर और इफेक्टेड क्या हो, अलग अलग।
यहां पर क्या हो, डूअर, और यहां पर क्या क्या हो, एफेक्टेड या रिजल्ट, क्या हो, रिजल्ट। इसका मतलब जिस जैसे कर्ता जो वो एक्शन कर रहा है, जिस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा हो, जिस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड। ने क्या हो जाता है, अफेक्टेड। तो जैसे बोलेंगे राम ब्रोक अ पेन, राम ने तोड़ दिया क्या चीज को, कलम। तो ये इसमें ये कौन हो गया, अफेक्टेड। अफेक्टेड इसका मतलब कर्म, नहीं जिस पर फल पड़े। अफेक्टेड किसको बोलेंगे, जिस पर फल पड़े। इसका मतलब ये इसमें कौन हो गया, डूअर, ये इसमें क्या हो गया, अफेक्टेड। तो पढ़े होगा ना, कर्ता ने यानी कर रहा है ये एक्शन, तो इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। इस पर इफेक्ट हो रहा है इस पेन पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अफेक्टेड। इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए तीसरा एलिमेंट को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है, हु व्हाट या हुम लगा के पहचानना है। ठीक, अब देखिए जरा सा यहां पर कुछ और चीज बतलाएंगे, जैसे राम गेव अ पेन टू मी। अब यहां पर देखिए, ही ऑफर्ड मी अ जॉब। अब देखिए ये सेंटेंस में ये वर्ब हो गया, तो किसने, क्या, ठीक, और किसको। इस तरह से ये वर्ब जो हो गया, इसी को कहते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, डाइट्रांजिटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट लेगा तो उसको मोनोट्रांजिटिव बोलेंगे, और दो ऑब्जेक्ट लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाइट्रांजिटिव। इस तरह से कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो एक सेंटेंस में याद रखिएगा, सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, एक, सब्जेक्ट हमेशा एक होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हो सकता है, ऑब्जेक्ट दो हो सकता है। क्या बोले, नहीं ऑब्जेक्ट हमेशा दो, नहीं नहीं कभी नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा दो। एडवर्बियल मोर देन वन, एडवर्बियल मोर देन वन, सब्जेक्ट ओनली वन, ऑब्जेक्ट मोर देन वन, वर्ब ओनली वन। ठीक, तो हाँ पेश, हाँ ये वॉइस में आगे पढ़ेंगे, अभी उसको डिटेल से नहीं पढ़ना। तो अब जैसे देखिए जरा सा कि आपको क्या चीज सबसे पहले पहचानना है, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये चीज आपको पता चल गया। अब देखना है आपका कंप्लीमेंट। एक चीज देखिए जरा सा, ये जो देखना है, या तो यहां पर व्हाट बोलिए, या तो यहां पर हाउ प्लस सब्जेक्ट बोलिए, ये चीज हाउ प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा हाउ याद रखिएगा, लेकिन हाउ के साथ क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, या नाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, नाउन आता है। अब जैसे देखिए, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। अब वहीं पर बोलेंगे राम सिम्स, ठीक, ऑनेस्ट, राम सिम्स ऑनेस्ट। अब जैसे देखिए इज यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर वर्ब हो गया। अब इसको ऑब्जेक्ट बोले कि कंप्लीमेंट बोले, अच्छा क्या का जवाब देखिए था, राम है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है ही नहीं। तो ट्रांजिटिव वर्ब जब होगा तभी ये ऑब्जेक्ट लेगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव जब होगा तभी ये ऑब्जेक्ट लेगा। इसलिए याद रखिए ये कौन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। यह क्या है, कंप्लीमेंट। तो राम है क्या, तो एक डॉक्टर। अच्छा ये किसके बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब याद रखिएगा, कंप्लीमेंट हमेशा किसके बारे में बतलाता है, सब्जेक्ट के बारे में जनरली बताता है। ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताता है, लेकिन अभी
डिटेल से हम नहीं बताएंगे। अभी जैसे देखो कि एक सेंटेंस में हम ये लिंकिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गया सब्जेक्ट। राम प्रतीत होता है कैसा, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट किसके बारे में बोल रहे हैं, राम के बारे में। इसका मतलब याद रखिए कंप्लीमेंट जो होता है वो या तो इसके बारे में बोलते हैं या तो इसके बारे में। ठीक है, कंप्लीमेंट हमेशा या तो सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं या तो किसके बारे में बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं। कोई दिक्कत, यानी एक तरह से इसे समझो ना कि ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा या तो ऑब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेगा। लेकिन याद रखिए ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है वो अफेक्टेड होता है। अफेक्टेड कंप्लीट करने वाला, दोनों में अंतर है। जैसे हम कलम को फेंक दिए, तोड़ दिए, खरीदे, तो इसमें अफेक्टेड हुआ पेन, इन्वॉल्व हुआ पेन। ठीक, लेकिन वहीं पर हम जैसे कलम के बारे में कोई बात बोलेंगे, कलम बहुत अच्छा लगता है, तो हम किसके बारे में बात ही बोल रहे हैं, अच्छा लगता है कलम के बारे में। इसका मतलब हम कंप्लीमेंट जो है ना एक काइंड ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के ही एक टाइप्स बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में ही उसका नेचर बताते हैं। तो ऑब्जेक्ट के जगह पर अफेक्टेड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, जिस पर इफेक्ट पड़े। अच्छा, इसमें इफेक्ट कहाँ इस पे पड़ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, थोड़ा सा इसको टेंशन लेके थोड़ा सा जानना है इस सब चीज को। हालांकि ज्यादातर कंफ्यूजन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट पे ही होगा। क्या होगा, कंप्लीमेंट पे ही होगा ज्यादा। याद रखिए ये क्या होगा, या तो अफेक्टेड होगा, या तो क्या होगा इन्वॉल्व्ड होगा, या तो रिजल्ट होगा। ये तीन चीज क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा, ये तीन चीज। और याद रखिए ये हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। कोई दिक्कत। अच्छा अब जैसे देखिए जरा सा, यहां पर जो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट होने के लिए फिर नाउन होगा, और सबसे मस्ट जो याद रखना है ये वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव। अच्छा अब जैसे देखिए कंप्लीमेंट क्या होता है, ए नेचर ऑफ सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट का ही एक नेचर होता है। ए नेचर ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का रूप आकार ढंग, रूप आकार ढंग, क्या सब्जेक्ट का ए नेचर ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के का ही प्रकार है, रूप है ने। अच्छा यहां पर जैसे देखिए एक जरा से ये अफेक्टेड इन्वॉल्व रिजल्ट, यहां पर ये नाउन ही होगा, और यहां पर ये क्या वर्ब होगा, वर्ब कैसा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा एक चीज देखो, ये पहला पॉइंट हो गया। उसी तरह से यहाँ नाउन भी हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या आ गया नाउन, यहाँ क्या हो गया एडजेक्टिव। क्या समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो ये सिंपल है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखो वर्ब, एक चीज और जानिए, लिंकिंग वर्ब बहुत लिमिटेड होते हैं, मतलब 25 30 40 वर्ब ही है जो लिंकिंग है, ये लाखों करोड़ों में ये वर्ड नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए, लिंकिंग वर्ब। यहाँ कैसा वर्ब होना चाहिए, यहाँ कैसा वर्ब होना चाहिए, इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट के जगह पर हमेशा क्या आएगा, नाउन। कंप्लीमेंट के जगह पर क्या आ सकता है, नाउन भी और एडजेक्टिव भी। ठीक, और यहाँ पर ये एक नेचर है किसका, सब्जेक्ट का, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर अफेक्टेड होगा। क्या होगा, अफेक्टेड। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए जरा सा कि कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, तो जैसे हम एक चीज देखिए जरा सा, कंप्लीमेंट हो गया, तो कंप्लीमेंट का पता कैसे चलेगा, हाउ प्लस सब्जेक्ट। क्या होगा, हाउ प्लस सब्जेक्ट। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये सब कहते हैं हाउ प्लस सब्जेक्ट हो गया, या व्हाट प्लस सब्जेक्ट, व्हाट प्लस सब्जेक्ट, ये चीज पता चलेगा किससे। अच्छा ये जो पता चलेगा, ये पता चलेगा किससे, हुम या व्हाट। अब बोलोगे सर व्हाट तो यहां पर भी आ गया, व्हाट यहां पर भी आया, तो यहां व्हाट प्लस सब्जेक्ट,
तो अब जैसे देखो एक जरा से, राम बिकेम अ टेररिस्ट, राम आतंकवाद बन गया, राम एक टेररिस्ट बन गया, राम एक टेररिस्ट बन गया। तो अब जैसे देखिए एक जरा सा, ये वर्ब हो गया। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब को भी पहचानना होगा। ऐसे बोले 30 या 40 के बीच ही लिंकिंग वर्ब ज्यादा नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक। और कैसे लिंकिंग वर्ब है ये समझिए जरा सा। यहां कोई एक्शन है, देखो तो, बिकेम वह बन गया, हो गया, नहीं वह हो गया, बन गया, बनने के लिए एक्शन है, पढ़ा है वो एक्शन है, कुछ काम किया है वो एक्शन है, लेकिन यहां बन गया, वह आतंकवाद बन गया, हो गया का सेंस आ रहा है, हो गया सेंस हुआ। तो यहां पर ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये टेररिस्ट किसके बारे में बोल रहे हैं? अच्छा अब एक चीज देखो जरा सा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से भिन्न होता है, याद रखिएगा एक जरा सा। ऑब्जेक्ट जो होगा डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, ये जो होगा ये रिलेटेड फ्रॉम सब्जेक्ट, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ये किससे रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट से। यहां देखो जरा एक चीज और बेहतर चीज समझने के लिए, अभी बताते बताते हम तुम लोग का मुंह देखते हैं ना, तब थोड़ा सा कुछ बात याद आता है कि नहीं बच्चा नहीं समझा, तो कुछ और चीज खोजना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मुंह से मुंह सुखा के बैठा हुआ है, तो लग रहा है कि बच्चा मेरा समझ नहीं आ रहा। ऐसे देखो अब इससे, इस पॉइंट से हमको लगता है समझना तुम लोग को थोड़ा सा आसान होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा किससे, यानी सब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा। यहां पर देखो ये टेररिस्ट कौन है, राम कौन है, इसका मतलब क्या है, रिलेटेड है, रिलेटेड है, सेम है, सेम है, ठीक। अब वहीं पर अब एक चीज देखो एक जरा सा, कि यहां पर जैसे बोलेंगे आई हर्ट मोहन, मैंने हर्ट किया किसको, मोहन को, तो देखो इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या दोनों एक है? तो देखो यहां ये हमेशा क्या है, डिफरेंट, सेपरेट है, क्या है, अलग, अलग है, आई अलग है, मोहन अलग है। लेकिन वहीं पर लिंकिंग वर्ब जो होता है ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। हाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ, नहीं ये रिलेटेड, नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट। और यहां पर ये क्या होगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेपरेट, डिफरेंट, अलग। यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेम। अब कुछ लगा, कुछ समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस आया। तो सेंटेंस के कितने एलिमेंट, 5। इसलिए पूछ लिए कि कम से कम ये हो क्या पढ़ा रहे, ये ध्यान न रखना है। अब जैसे देखो तो यहां से आपका हो गया 4 एलिमेंट तक पहुंच गए। अब 5वां एलिमेंट देखिए जरा से, चलिए 5वां एलिमेंट क्या है, एडवर्बियल। 5वां एलिमेंट क्या है, एडवर्बियल। पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब देखिए ये चीज अगर हम खोजना चाहेंगे तो ये एलिमेंट कैसे खोजेंगे, तो याद रखिए यहां पर सबसे पहले पूछिए वेयर, इसका मतलब ये क्या आ गया, प्लेस वाला बात। व्हेन तो ये आ गया टाइम वाला बात। व्हाई तो ये आ गया काउज वाला बात। फॉर विच किस लिए, ने ये आ गया पर्पस वाला बात, ने हाउ ये आ गया आपका मैनर, हाँ मैनर, या इसी को क्या कहते हैं, प्रोसेस। हालांकि इसमें और चीज आ सकता है, और आता है, लेकिन उतना अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा नॉर्मली ही सीखना है। ईटीसी। अब जैसे देखिए ये चीज अगर आ जाए तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, एलिमेंट जो होगा वो एडवर्बियल होगा, ठीक। अब जैसे देखिए जरा सा,
जैसे बोलेंगे ही केम लेट, वह कब आया, तो देर से आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब। जैसे बोलेंगे ही लिव्स देयर, वह वहां रहता है, तो कहाँ रहता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आ गया टाइम, ये क्या आ गया, प्लेस। कोई दिक्कत। जैसे बोलेंगे ही वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग एट द पार्टी, एट द पार्टी, कहाँ, पार्टी पे, तो एडवर्बियल हो गया। कोई दिक्कत। तो सेंटेंस का कितना एलिमेंट, 5। एक सेंटेंस में इससे ज्यादा नहीं आता। सेंटेंस जब भी होगा तो 5 एलिमेंट ही उसमें आएंगे, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। ठीक। अब जैसे देखो, अब थोड़ा सा इसमें हम हल्का सा डीप में जा रहे हैं। अब जैसे हम पूछेंगे ही सेड दैट, he said that he was raising his voice against corruption। ये पूरे सेंटेंस में हमको एलिमेंट बताइए। हाँ ठीक, ये भर सब्जेक्ट हो गया, कौन उठा रहा था, तो देखिए इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसने कहा, तो किसने कहा, तो ही ने कहा। अच्छा यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, राम सैड, किसने कहा, तो राम ने कहा, तो इसका मतलब ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। कहा ये हो गया वर्ब। और बोलिए, नहीं कंजक्शन ने पहचाने, एलिमेंट्स पहचानने बन, नहीं आप नहीं पहचान पा रहे। हमको पहला सेंटेंस में